जब भी हम अपने घर का काम शुरू करते हैं तो उसे शुरू करने से लेके उसे कंप्लीट करने तक हमें बहुत सारे अलग अलग लेबर कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे घर का अलग अलग टाइप का काम कंप्लीट करके देते हैं। जैसे कि आपके घर का प्लास्टरिंग वर्क हुआ, सेंटरिंग वर्क है, उसके बाद में टाइलिंग वर्क, प्लम्बिंग वर्क, पेंटिंग वर्क, इस तरह के कामों को करने के लिए हम अलग अलग ठेकेदारों को अपने घर का काम देते हैं, जिससे कि वो लेबर को मैनेज करते हैं और हम उन्हें मटेरियल ला के देते हैं। तो जब भी हम अपने घर का काम करते हैं तो सही ठेकेदार सही रेट के साथ चुनना काफी ज्यादा जरूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मार्केट रेट से ज्यादा रेट अगर अपने ठेकेदार को दे देते हो तो इससे आपका खर्च बढ़ जाएगा, आपके जेब के ऊपर ये चीज भारी हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सस्ते के चक्कर में हम किसी खराब कॉन्ट्रैक्टर को अपने घर का काम दे देते हैं, जो कि आगे चल के हमारे घर का काम जो है वो अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से आपको मार्केट रेट के हिसाब से किसी भी ठेकेदार को काम देना चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम स्टार्ट से लेके आपके घर का काम कंप्लीट करने तक जो जो ठेकेदार आपके घर का काम करने वाले हैं उनके मार्केट रेट क्या चल रहे हैं इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आप अपने घर का काम जो है वो सही रेट पे दे सको, आपको कोई भी ठेकेदार बेवकूफ ना बना पाए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर का काम देते हो तो 3 तरीके से आप अपने घर का काम देते हो। पहला तरीका है जो कि है लेबर ओनली कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें कि मटेरियल आप लाके देते हो और लेबर को मैनेज करने का काम आपके ठेकेदार का होता है। दूसरा मेथड होता है डेली लेबर मेथड, यानी कि दिहाड़ी के हिसाब से आप खुद मिस्त्री या फिर लेबर को बुलाते हो और उन्हें रोजाना पेमेंट करते हो। और तीसरा मेथड आ जाता है जो कि है आइटम रेट मेथड। तो सबसे पहले जानते हैं ये जो लेबर ओनली कॉन्ट्रैक्टर मेथड होता है, यानी कि जब आप ठेकेदार को काम देते हो उसके क्या रेट चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो काम दिया जाता है ये स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया जाता है। इसमें आपके स्लैब के एरिया को मेजर किया जाता है और ठेकेदार के रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहला ठेकेदार आ जाता है जो कि है आपका ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वर्क वाला ठेकेदार, यानी कि ईंटों की चिनाई और प्लास्टरिंग वाला जो ठेकेदार है उसके रेट क्या चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी 2026 के हिसाब से ईंटों की चिनाई और प्लास्टर के जो रेट चल रहे हैं वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 130 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 140 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कोई 1000 स्क्वायर फीट घर है और उसे अगर आपको ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वर्क करवाना है तो उसके लिए ठेकेदार आपसे एग्जाम्पल के लिए अगर 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 स्क्वायर फीट हमारे स्लैब का एरिया मल्टीप्लाई 130 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1,30,000 रुपए। यानी कि इतने पैसे में आपका जो ठेकेदार है वो आपके घर का ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वर्क का काम फाइनल करके देगा। अब बात करते हैं आपके घर के सेंटरिंग वर्क के बारे में, यानी कि आपके घर का जो कॉलम, बीम और छत की ढलाई का काम किया जाता है उसके लिए आप जो ठेकेदार हायर करते हो तो वो आपसे कितना रुपए चार्ज ले सकते हैं। तो सेंटरिंग का जो 2026 में रेट चल रहा है वो चल रहा है 140 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 150 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यहां पर हम 140 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट जो है उसे कंसिडर करेंगे। और अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लैब का एरिया मल्टीप्लाई ठेकेदार का रेट, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट हमारे स्लैब का एरिया और 140 रुपए ठेकेदार का सेंटरिंग वर्क का रेट। तो 1000 मल्टीप्लाई 140 इज इक्वल टू आ जाता है 1,40,000 रुपए। अब कुछ ठेकेदार जो होते हैं वो आपके घर का ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और सेंटरिंग वर्क इन तीनों कामों को एक साथ ले लेते हैं, तो उसका रेट जो है वो 250 रुपए से लेके 260 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप दे सकते हो। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट के लिए आपको ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और सेंटरिंग वर्क करवाने के लिए 2,60,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में समझना काफी ज्यादा जरूरी है, इससे आपके काफी ज्यादा पैसे बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो स्क्वायर फीट मेथड होता है इसमें आपका जो पैरापेट वॉल का जो कॉस्ट होता है वो भी ऐड किया जाता है। अब कुछ ठेकेदार आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि हम स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके घर का काम जो है वो स्लैब लेवल तक ही कंप्लीट करके देंगे, पैरापेट वॉल का एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। पैरापेट वॉल का जो कॉस्ट होता है, यानी कि आपके स्लैब के ऊपर आप ये जो 3 फीट की वॉल बनाते हो उसका कॉस्ट भी इस स्क्वायर फीट रेट में ऐड किया जाता है। तो उसके लिए आपको ठेकेदार को एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, वो आपको जो स्क्वायर फीट का रेट बताया है उसमें ही वो चीज ऐड होती है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपका जो जीने का टावर होता है उसका जो एरिया होता है उसे सेपरेटली काउंट किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यह भी समझना जरूरी है कि आपके लोकेशन के हिसाब से ये जो रेट है ये कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो रेट मैंने आपको बताए हैं एग्जैक्टली वही रेट होंगे। लोकेशन टू लोकेशन ये जो रेट होते हैं ये थोड़े से कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। अब वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आपको भी एक चीज करनी है कि आपके एरिया में क्या रेट चल रहे हैं उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि बाकियों को भी इसके बारे में आइडिया मिल सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में जो कि है टाइलिंग वर्क। देखिए दोस्तों, टाइलिंग के जो लेबर रेट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला जो कि होता है स्क्वायर फीट मेथड
और दूसरा होता है एटम वाइज रेट मेथड। अगर हम स्क्वायर फीट के हिसाब से बात करते हैं, जिसमें कि ठेकेदार आपके डायरेक्टली घर के एरिया से उनके रेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपके टाइलिंग वाले जो ठेकेदार है वो आपको 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट बता सकते हैं। यानी कि आपके घर की फर्श बिठाना, उसके बाद में जीना टप्पा को फिक्स करना, किचन काउंटर को बनाना, उसके बाद में जो रैक वगैरह बाकी सभी चीजें जो टाइलिंग वर्क या फिर ग्रेनाइट वर्क के रिलेटेड होती है, उन सभी चीजों का काम जो है आपके ठेकेदार आपको करके देते हैं। तो उसके लिए वो आपको 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट बता सकते हैं। तो अगर आपके घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, मल्टीप्लाई टाइल वाले ठेकेदार का 60 रुपए का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 60,000 रुपए। यानी कि टाइलिंग वर्क का जो लेबर कॉस्ट आपका आएगा वो होगा 60,000 रुपए। अब बात करते हैं प्लम्बिंग वर्क के बारे में। तो अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है, जिसमें कि एक टॉयलेट, एक बाथरूम, एक किचन सिंक, तो इन सभी की कंसील पाइपिंग करना, उसके बाद में आपको टेस्टिंग देना और बाद में आपकी जो ऑयल वाटर टैंक होती है उन्हें फिक्स करना, आपके सेप्टिक टैंक तक पूरे कनेक्शन को फिक्स करके देना, कमोड को फिक्स करना, उसके बाद में जो टैब होते हैं, मिक्सर होते हैं, उन सभी की फिटिंग करके देने का कंप्लीट काम जो है, तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 20,000 से लेके 25,000 रुपए तक चार्ज ले सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो आपके घर का जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपको 15 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज बता सकते हैं। यानी कि अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो उसका काम करने के लिए इलेक्ट्रिशियन जो है आपसे 15,000 से लेके 20,000 रुपए तक चार्ज ले सकता है। इसमें आपके स्लैब में पाइप डालना यानी कि कंसील फिटिंग, उसके बाद में वायर पास करना, स्विच सॉकेट को फिक्स कर देना, उसके बाद में एंड में लाइट को फिक्स करके देना, फैन को फिक्स करके देना, इस तरह के काम जो है वो कंप्लीट करके देने का काम इलेक्ट्रिशियन इस रेट में कर देते हैं। अब बात करते हैं आपके घर के वाटरप्रूफिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, वाटरप्रूफिंग आप कौन से टाइप का करते हो इसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड होता है, पर जनरली अगर हम देखते हैं तो 20 रुपए से लेके 25 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेकेदार आपको वाटरप्रूफिंग का चार्ज बताते हैं। ये रेट मैंने आपको ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग का बताया है। अब इसके बाद फाइनल में बारी आती है आपके घर के पेंटिंग वर्क की। देखिए दोस्तों, ये जो पेंटिंग वर्क होता है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं आपके लेबर कॉस्ट को कंसिडर करने के लिए, जैसे कि आप कौन से टाइप का पेंट करने वाले हो, कितने कोट पुट्टी करने वाले हो, ऐसी चीज़ों के ऊपर ये जो कॉस्ट है वो डिपेंड होता है। पर जनरली अगर हम 1000 स्क्वायर फीट के घर के बारे में बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 45,000 से लेके 50,000 रुपए तक पेंटिंग वर्क करने के लिए खर्च आ सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल वर्क है या फिर पेंटिंग वर्क हो या फिर आपका प्लम्बिंग वर्क हो, तो इनका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें कि सेपरेट हम प्लम्बिंग का जो एटम वाइज रेट मेथड होता है उसमें कितना रुपए चार्ज लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल का कितना चार्ज लिया जाता है एटम रेट के हिसाब से या फिर डिटेल स्क्वायर फीट में, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो अगर आप उसके बारे में सेपरेट वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अब दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है कि आप अपने घर का काम जो है वो अगर डेली लेबर लगा के करने वाले हो, तो वहां पर डेली लेबर के हिसाब से आपसे लेबर दिन की दिहाड़ी कितना ले सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ईंटों की चिनाई करने वाला जो मिस्त्री होता है वो दिन का 800 रुपए एक दिन की दिहाड़ी के हिसाब से लेता है। वहीं पर अगर प्लास्टर वाला मिस्त्री है तो वो 900 रुपए से लेके 1000 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज लेता है। अगर उनके हाथ के नीचे जो लेबर होते हैं तो उनके अगर हम दिहाड़ी के बारे में बात करते हैं तो 500 रुपए से लेके 600 रुपए पर डे के हिसाब से वो आपसे चार्ज ले सकते हैं। अगर आप किसी प्लम्बर को पर डे के हिसाब से काम देने वाले हो तो प्लम्बर आपको 800 से लेके 900 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम किसी पेंटर के बारे में बात करते हैं तो पेंटर एक दिन का 600 से लेके 700 रुपए तक ले सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट इलेक्ट्रिशियन के बारे में तो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो 700 से लेके 800 रुपए पर डे के हिसाब से आपसे चार्ज ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो का जो एंड पार्ट है यहाँ पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। जब भी आप किसी ठेकेदार को काम देने वाले हो तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, आपको कम से कम 3 ठेकेदार के पास से रेट के कोटेशन जरूर ले लेने चाहिए। उसके बाद उनका काम देखने के बाद और मार्केट रेट के हिसाब से ही उन्हें आपको काम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कम रेट वाला है तो उसे आपको काम देना है या फिर ज्यादा रेट वाले को। मार्केट रेट में जो अच्छे क्वालिटी का काम करके देगा उसे आपको काम देना चाहिए। उसके बाद में उसके पास से आपको एक एग्रीमेंट जरूर करवा लेना चाहिए जिसमें कि उनके स्कोप में कौन कौन सी चीजें हैं या फिर ओनर कौन कौन सी चीजें ला के देगा, ये क्लियरली वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप किसी ठेकेदार को काम देने वाले हो तो इकट्ठा पेमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए। पेमेंट के आपको स्टेजेस तय कर लेने चाहिए, यानी कि फाउंडेशन लेवल तक आप इतना पेमेंट करोगे, प्लिंथ लेवल तक कितना करोगे, स्लैब लेवल के बाद, फिनिशिंग लेवल के बाद, हर एक स्टेप के हिसाब से आपको ठेकेदार को पेमेंट देना चाहिए। अगर आप शुरुआती वक्त में ज़्यादा पेमेंट दे के बैठोगे और आगे चल के अगर आपका ठेकेदार कहीं बाकी कामों में बिजी हो गया या फिर वो काम छोड़ के भाग गया तो दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि आपने पूरे पैसे दे दिए हैं। तो इसीलिए आपको स्टेप वाइज ही अपने ठेकेदार को जो है वो पेमेंट देना चाहिए।
तो अगर आप इस तरह से अपने घर का काम दोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले।